नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी संभल की। जब से संभल में हिंसा हुई है तब से सियासत गर्म है, लेकिन अब संभल पर सियासी दौड़ लगाने के लिए बॉर्डर पर आकर भी नेता खड़े हो रहे हैं। संभल दौड़ वोट बैंक बचाने की होड़, आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। पहले अखिलेश यादव की टीम ने दौड़ लगाई, फिर राहुल की टीम पहुंच गई, और अब तो खुद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा रोड पर आ गए। ये दौड़ संभल तक नहीं है, ये जो सियासी दौड़ है ये संभल तक नहीं है, क्योंकि संभल शांत है, पर सड़क पर सियासी संग्राम है। ये सियासी संग्राम, सारे रास्ते संभल की तरफ जा रहे हैं, पर मंजिल संभल नहीं है। संभल के रास्ते, मंजिल तो सियासी वोट है। वोट बैंक बढ़ाने की होड़ में ये संभल दौड़ लगाई जा रही है। अगर किसी प्रतिनिधि मंडल को जाना ही है तो साथ मिलकर क्यों नहीं जाया जाए, एक साथ एक संदेश देने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। राहुल गांधी बॉर्डर पर पहुंचते हैं और संभल जाने की जिद करते हैं, उससे पहले अखिलेश यादव की टीम जाने की जिद करती है। अगर अकेले जाएंगे तभी तो सियासी फायदा पाएंगे, एक साथ मिलकर जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा। क्या इसी वजह से सब अलग अलग रोड ले रहे हैं, जाना सबको संभल है। आज इस पर कर रही हूं महाभारत। योगी के राज्य में योगी को दोषी बताने के लिए राहुल गांधी खुद संभल के लिए कूच कर रहे थे, लेकिन आज बॉर्डर पर हुआ क्या, मैं सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहती हूं। राहुल गांधी जब संभल के लिए निकले तो आपको तस्वीर दिखाती हूं कि सड़क पर हुआ क्या। ये देखिए, दूर तक आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के झंडे नजर आएंगे। वहां पर जाम लग गया, लंबा जाम। राहुल गांधी खड़े हुए हैं, कोई हिल नहीं पा रहा है क्योंकि वहां जाम लगा हुआ है। ये तस्वीर आई आज बॉर्डर से, दिल्ली यूपी बॉर्डर से। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। ये राहुल गांधी वहां संविधान, वहां भी संविधान लेकर पहुंच गए और कह रहे हैं लोगों से कि देखिए संविधान के तहत मुझे जाने देने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दे रहे, ये संविधान के खिलाफ है। वहां पर भी उन्होंने संविधान वाला राग गाया। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। राहुल गांधी के जाने के चलते देखिए कितना लंबा जाम लग गया वहां पर। दूर तक आप तस्वीर देखिए, गाड़ियां लगी हुई हैं क्योंकि कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को संभल जाना था, उन्हें वहां पर अपनी सियासत चमकाने के लिए संभल जाना था, तो जाम दूर तक लग गया। और उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको दिखाती हूं। जो आम जनता वहां जाने के लिए खड़ी थी, उनके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प हो गई। देखिए, हाथापाई तक नौबत आ गई, क्योंकि आम जनता को अपने काम से मतलब है। उन्हें इससे क्या मतलब कि कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए संभल जाना चाह रहा है, और इसीलिए वहां पर देखिए किस तरह से हाथापाई हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच। तो यह भी आज हो गया। यह सब कुछ हुआ क्योंकि राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे। अब क्या यह सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, सोच समझकर संभल ही क्यों? क्योंकि योगी मोदी को फंसाने के लिए संभल हथियार है, लेकिन संभल में हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, उन पर भी बात करूंगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने यह कार्य किया है। उत्तर प्रदेश का संभल क्या विपक्ष के लिए सियासत की प्रयोगशाला बन गया है, जो आए दिन कोई न कोई अपने वोट बैंक के लिए जख्मों को कुरेदने के लिए संभल जाने पर अड़ा है। प्रशासन की रोक के बावजूद आज राहुल और प्रियंका गांधी ने भी संभल जाने की जिद पकड़ ली। कार्यकर्ताओं के साथ निकले, लेकिन भारी सुरक्षा और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के बाद उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद वो संविधान की दुहाई देने लगे। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं। इंडी में संभल दौड़ की होड़ क्या मुस्लिम वोटर्स को दिखाने के लिए लगी, लेकिन गठबंधन में साथ होकर भी अलग अलग क्यों जाना है? क्योंकि पहले सपा का प्रतिनिधिमंडल वहां जाने पर अड़ गया, फिर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी जाने की कोशिश की। अब राहुल गांधी ने 2 घंटे तक सियासी ड्रामा किया, जिसके बाद सड़क जाम हो गई और सियासत घाय हो गई। लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र में नहीं है? ये तो तानाशाही है, योगी शाही है, अमित शाही है। तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके, उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। जब से ये हरियाणा और महाराष्ट्र हारे हैं,
तब से इनमें बौखलाहट है। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। संभल पर सपा अलग पॉलिटिक्स कर रही है। मोदी योगी के विरोध में अखिलेश इसे 27 का एजेंडा बनाने में लगे हैं, तो कांग्रेस को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक उसके हाथ से न खिसक जाए। ऐसे में राहुल ने भी गाड़ी निकाली, लेकिन पता था पहुंच तो पाएंगे नहीं, फिर भी माहौल तो बना ही सकते, मगर बीजेपी और सपा ने ही इसे स्टंट करार दे दिया। राहुल जी नेता इसी तराजू के नफे नुकसान को पे तौल के, सियासत के तराजू पर नफा नुकसान पहले तौला जाता है, उसके बाद तय किया जाता है कि हमें क्या करना है। पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। नेताओं को तो अपनी सियासत और वोट बैंक की पड़ी है, मगर संभल हिंसा कोई सियासी पर्यटन नहीं, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि संभल को सुलगाने में पाकिस्तानी बारूद लगा था। उसे कौन लाया, किसने चलाया, इसी पर आज की महाभारत। संभल को सियासी टूरिज्म का हथियार बनाया जा रहा है, लेकिन संभल में जो कुछ हुआ है वो बहुत ही हैरान करने वाला और तफ्तीश का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि संभल कांड में पाक कनेक्शन सामने आया है। संभल हिंसा में विदेशी कारतूसों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा पुलिस कह रही है। अब वहां पर नालियों से फोरेंसिक टीम को 6 कारतूस मिले हैं। वो कारतूस ऐसे जो 2 मिसफायर पाकिस्तानी कारतूस और खोके वहां पर मिले, और पुलिस को जो खोके मिले उन पर POF लिखा हुआ था। POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहां पर बने हुई कारतूस। कुछ अमेरिकन कारतूस भी बरामद किए गए। ये पुलिसकर्मी ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं उपद्रवियों ने ये सब पुलिस पर फायर किए थे। अब सोचिए, गलती से या सबूत मिटाने के लिए क्या इन्हें नाली में फेंका गया, या फिर जब फायर हुए उसके बाद ये वहां पर पड़े हुए मिले। पुलिस मेटल डिटेक्टर से वहां पर सर्च अभियान चला रही, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। NIA भी इसकी जांच कर सकती है, ये संभल के SP कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो मिले हुए खोके, बने हुए खोके मिले, उसके बाद वहां पर अब NIA भी जांच कर सकती है। वो तस्वीरें जरा चेतन हम चलाएंगे, जहां पर वहां नालियों में मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। ये जो खोका मिला है ये पाकिस्तानी कारतूस, अब देखिए ये वहां संभल में मिले, ये पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही है। अब इस पर भी सियासत हो रही, नालियों में देखिए जांच हो रही मेटल डिटेक्टर से, क्योंकि अगर खोका है तो मेटल डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर पाएगा। ये सब संभल में हो रहा है, जांच वहां पर तेज है। ये तस्वीर आपको दिखा रही है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर DGP UP विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, AIMIM के नेता हैं, और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला हो गया है, लेकिन इस मामले की गंभीरता और इसकी मंजिल संभल नहीं नजर आती है। ऐसा लगता है मंजिल उसमें वोट है, क्योंकि हर किसी को दौड़ लगानी है संभल, लेकिन संभल के लिए नहीं, वोट के लिए। ये आप सही कह रही हैं सुचरिता जी कि पूरी तरह से वोट बैंक को ही निशाना बनाकर तमाम आंदोलनजीवी संभल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। संभल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेने में उत्तर प्रदेश पुलिस की सफलता के कारण जो वहां पर अराजक तत्वों का समर्थन देने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बने हथियारों के माध्यम से संभल की निर्दोष जनता के प्राण लेना चाहते थे, जो पथराव करके वहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते थे, जो संविधान और कानून को आग लगाने के पक्ष में थे, उन सारे लोगों को अब इस बात की पीड़ा है कि संभल की स्थितियों को इतनी जल्दी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नियंत्रण में कैसे ले लिया है। अब वहां पर न्यायिक जांच हो रही है। NIA भी जिस तरह से वहां पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार बरामद हुए हैं, उस पर अब NIA की भी जांच होगी।
जिन लोगों ने पथराव करने के लिए लोगों को उकसाया, जिन लोगों ने गोलीबारी करवाई, जिन लोगों ने पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियार वहां आपूर्ति कराए, इन सारे लोगों को बेनकाब होना निश्चित है। कि संभल में आग कौन लगाना चाहता था, क्यों लगाना चाहता था, किसके इशारे पे लगाना चाहता प्रेम था, जी, इसमें सवाल और वो उल्टा आग आप पर लगाने भी के उठ रहे हैं, पीछे उसका क्योंकि व्यापक विपक्ष कह षड्यंत्र रहा क्या है था? कि अगर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जी। के बने हथियार या खोखे वहां मिल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, कैसे ये आ गए? सवाल तो आपसे भी होगा। निश्चित केंद्र सरकार सजग तभी तो पकड़े जा रहे हैं, नहीं तो पकड़े कहाँ जाते थे? इतने हथियारों का रैकेट चलता था। आप ध्यान कीजिए कि टन के भाव में जो है, टन की मात्रा में जो है आरडीएक्स भारत में आ जाते थे। ऐसा कोई स्थान नहीं था, संकट मोचन, रघुनाथ मंदिर, अक्षरधाम, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली की ट्रेनें, मुंबई की ट्रेनें, श्रमजीवी एक्सप्रेस, संकट मोचन मंदिर, ऐसी कौन सी जगह थी जहां बम कांड नहीं होते थे? और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी बम कांड करते थे, और बम कांड के अभियुक्तों को संरक्षण देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एमआईएम के लोग खड़े हो जाते थे। आज स्थिति ये नहीं है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुंबई में घुसकर और 72 घंटे तक जो है पूरी मुंबई को हॉस्टेज बना ले। उसको पता है कि घुसकर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मारेंगे। ये लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ हथियार लाते भी है तो वो भी पकड़े जाते हैं। और जो हथियार लाएगा, हथियार लाने वाला, हथियार आपूर्ति करने वाला, हथियार आपूर्ति करने का षड्यंत्र रचने वाला, हर कोई बेनकाब होगा और जेल जाएगा। हर किसी पर जो है कानून की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और दंड का उसके लिए जो है व्यवस्था होगी।